नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आपको पता होगा उन्नाव बहुचर्चित रेप कांड में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। उस पर बहुत सारी जानकारी पाने के लिए हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एडवोकेट प्रशांत पटेल। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस हिसाब से इसकी सुनवाई चल रही है उसमें क्या कुछ है। सर, उन्नाव मामले में चूंकि पीड़िता ने एक पत्र लिखा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कुछ दिनों पहले, तो उस मामले में मीडिया में बात आने पर ऑनरेबल सीजेआई गोगोई जी ने उस पत्र का संज्ञान लिया और आज सेक्रेटरी जनरल को भी कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। सेक्रेटरी जनरल ने उसमें अपना क्लेरिफिकेशन दिया है कि लगभग हर मंथ 6000 लेटर्स पिटीशन आती, मीन्स लेटर्स आते हैं सीजेआई के नाम पर कि जो दरख्वास्त करते हैं कि उनके मामले को एज ए पिटीशन स्वीकार किया जाए। और उस पत्र में उनको नाम भी नहीं था उस बालिका का। इस वजह से उन्होंने इस मैटर को वो नहीं देख पाए और इस वजह से 3 दिनों पहले ही उनके संज्ञान में आए सेक्रेटरी जनरल को। तो ओरल हियरिंग अभी हुई है, ऑर्डर नहीं लिखवाया सीजेआई ने। तो चीफ जस्टिस ने बोला है कि अगर पीड़िता जो कि अभी केजीएमसी में उसका इलाज चल रहा है और जो वकील उसमें घायल हुए हैं कि अगर डॉक्टर अलाउ करते हैं तो उनको यहाँ पर दिल्ली भी बुलाया जा सकता है एयर एम्बुलेंस से, अगर डॉक्टर रिफ़र करते हैं। और सीबीआई को आदेश दिया है कि 1-2 ऐसे ऑफिसर्स चिन्हित करें जो इस मामले की जांच कर सकें। और जो जितने भी 5 मामले टोटल, उस मामले में 5 एफआईआर हुई हैं अभी तक इस केस में, तो उन सारे मामलों को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाएगा। सर, ये जो पत्र आया है इसके काफ़ी दिन बाद, 2-3-4 रोज़ बाद जब मीडिया में बात उठी है कि ये पत्र उनके नाम से, सर के नाम से, गोगोई के नाम से भेजा गया है, उसके बाद ही क्यों इस पर कार्रवाई की गई? उससे पहले क्यों नहीं देखा गया कि पत्र आते हैं या फिर यूं ही पत्र भेजने के बाद एक तरफ रख दिए जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? सेक्रेटरी जनरल ने अपना ये डिफेंस दिया है कि चूँकि हर महीने 6000 के लगभग पत्र इस तरह के आते हैं ऑन एवरेज 6200 अराउंड। तो इस वजह से वो सारे पत्रों का वो संज्ञान नहीं ले पाते हैं और भी बहुत सारी पिटीशंस आती हैं। इस वजह से उनको थोड़ा सा लेट पता चला और जैसे उनको 3 दिन पहले इस विषय में पता चला तो उन्होंने तुरंत उस पत्र को सीजेआई के सामने लेकर के आए। ये मामला आज सुनवाई हो रही है जैसा कि, तो इस पर ये कहाँ तक खिंचेगा मामला और क्या उसको, लड़की को, पीड़िता को न्याय मिलेगा? अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने इस पे संज्ञान ले लिया है और अमाइकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट गिरी को भी अपॉइंट किया है और सीजेआई इस मामले में काफ़ी गंभीर हैं। उन्होंने, चूँकि ये बहुत दुखद घटना है, पूरे परिवार का एक तरीके से खात्मा हो गया छोटी सी बात पर और पीड़िता खुद ही क्रिटिकल हालत में है और जैसा सीजेआई को लगता है कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में उनकी सुनवाई नहीं हो सकती, इसलिए इस मामले को दिल्ली ट्रांसफ़र करेंगे और मे भी कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट भी इस मामले में अपॉइंट हो। और सीबीआई को भी ऑर्डर दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो ये अभी जो रिसेंट जो हादसा हुआ है ट्रक से, 1 हफ्ते के अंदर उसकी जांच पूरी करके उनको सौंपें। सर, क्या सच में आपको लगता है कि जिस हिसाब से बीजेपी की सरकार है और वो बीजेपी के ही नेता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस मैटर को दबा दिया जाए या यूं कहें कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जैसा मुझे जानकारी है 2 साल पहले जब ये मामला आया था तो कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी हो गई थी। हालांकि कुछ दिनों तक वो फरार रहे थे, ये नहीं होना चाहिए था, उनको तुरंत ही गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। और उसके बाद भी जब मामला मीडिया में उछला तो तुरंत सीबीआई जांच का, इसमें मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, सीबीआई जांच कर रही है। ये ट्रक वाला भी जब हादसा हुआ है तो इसको भी सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई है। तो चूँकि जिस राज्य में सरकार होती, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं कि मामला प्रभावित होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो गंभीर मामले हैं उनमें राजनीति से इतर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कुलदीप सिंह सेंगर इस जेल में थे, उसके बावजूद भी एक नया कांड होता रहा उस पीड़िता के साथ, तो अभी तक प्रशासन ने कोई हरकत में क्यों नहीं आई, अपने हरकत में नहीं आई? डेली एक नया हादसा होता है, कहीं उसके पिता की डेथ हो जाती है, वो भी पुलिस कस्टडी में, और उसके बाद उसकी चाची की, मौसी की, लगातार ये जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर प्रशासन कहीं ना कहीं चुप बैठा है। हाँ, क्योंकि जिस दिन भी ये दुर्घटना हुई है उस दिन भी ऐसी सूचना है कि जो उनके सुरक्षा गार्ड थे, जो सुरक्षा मिली हुई थी पीड़िता को, वो भी सुरक्षा भी उनके साथ नहीं थी। और पहले उनके चाचा की हत्या हुई, ताऊ की हत्या हुई और पिता की भी मृत्यु हुई, उनके साथ में कई लोग की मृत्यु हुई। तो चूँकि कुलदीप सिंह सेंगर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, 4थे बार एमएलए हैं, पहले उस सपा से भी रहे, बसपा से भी रहे। उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, एक भाई ब्लॉक प्रमुख है, एक भाई की पत्नी प्रधान है किसी गांव की। तो जब इस तरह के राजनीतिक लोग होते हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं, तो निश्चित तौर पर वो जांच को और ऐसे मामलों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो सर,
आपको क्या लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं इस फैसले को दबाया जा सकता है या कोई ठीक ठाक पीड़िता के पक्ष में फैसला आ सकता है? नहीं, फैसला तो निश्चित तौर पर पीड़िता के पक्ष में भी है और अमाइकस कुरी ने कंपनसेशन की बात की कि हाई कंपनसेशन, एक बड़ा मुआवजा पीड़िता को दिया जाए उसकी बाकी लाइफ के लिए, और जो भी उसके पक्ष में अभी उनकी माँ जीवित हैं पीड़िता की, और इस मामले को अब कोर्ट ने कह दिया है कि दिल्ली में सुनवाई होगी तो अब तो निश्चित तौर पर पीड़िता को न्याय मिलेगा। और सीबीआई के पास मामला है, कोर्ट मॉनिटर्स इसमें पूरी जांच होगी, सुनवाई होगी, तो इसमें कहीं लगता नहीं कि पीड़िता के साथ अन्याय हो पाएगा। जो अभी तक हो गया तो हो गया, अब चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ गया, उन्होंने इस पर मॉनिटरिंग कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर पीड़िता को न्याय मिलेगा। तो देखा आपने कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि पीड़िता को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।